नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि हम इस समय राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर हमारे बीच कुछ कुली हैं और आज हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि जो हमारे देश में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर नेताओं द्वारा टिप्पणी कर दी जाती है और देश का माहौल एक दूसरे तरफ घुमा करके कर दिया जाता है, तो क्या, कहां तक ये लोग किस नजरिए से सोचते हैं और इन लोगों का क्या कुछ कहना है। यादव, आप यहाँ चारबाग में कुली का काम करते हैं? जी, मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता हूँ। सुरेश यादव मेरा नाम है। आप लोग जो है देश का जो ये माहौल इस समय चल रहा है, एक रामचरितमानस का चौपाई, उसके बारे में जो है आपने सुना होगा। जी। उसमें शूद्र, गंवार, नारी, इन सब चीज़ों का जो है हवाला दिया गया है, तो क्या कहना चाह रहे हैं इस पर आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में, जो ये चौपाई दी गई है, शूद्र, गंवार, ढोल, पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, जो भी कहा गया है, जिस तरीके से देश आज़ाद हुआ, शिक्षा में अपडेटिंग हुई, लोग शिक्षित होना शुरू हुए, उस तरीके से कहीं न कहीं धर्म ग्रंथों को भी अपडेट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये राजनीतिक पार्टियाँ जो भी हैं, ये जो मुद्दा होता है, असल मुद्दा, जो देश का मुद्दा, जो असल मुद्दा है, उस तरफ से हम लोगों के दिमाग को या जनता के दिमाग को भटकाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कहीं अगर कोई बात उठाई जा रही है तो कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ न कुछ सच्चाई है। मान लीजिए अगर किसी के द्वारा ये कहा जाता है कि ये चौपाई गलत है, तो आपके पास सदन है, आपके पास मंत्रालय है, तमाम सारी चीज़ें हैं, उसमें आप बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। इसे आम जनता में एक प्रचार प्रसार के माध्यम से जो एक दहशत पैदा कर दिया जाता है, ये गलत है। जो एक असल मुद्दा है, जो शिक्षा है हमारे देश की, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे देश की, ये तमाम सारी जो व्यवस्थाएं कहीं न कहीं इसको प्रभावित करने का जो काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। इस नज़रिए से देखते हैं कि अगर इसका जो है आगे तक मामला बढ़ता जाए तो जनता को किन किन समस्याओं से झेलना पड़ सकता है? देखिए, अगर ये बड़ी मात्रा में अगर बढ़ा आगे चल करके, तो इसमें बहुत सारे नुकसान आम जनता को होगा, सरकारों को होगा, सभी लोगों को होगा। इसलिए मैं यही कहूँगा सरकार से भी और आम जनता से भी कहूँगा कि जो भी ये टिप्पणी की गई है और जो भी इसको एक बढ़ चढ़ करके उठाया जा रहा है, इस पर लोग विशेषकर ध्यान ना दें, बशर्ते ध्यान इस बात का दें कि हमारे देश का कैसे विकास होगा, हमारे लोगों का किस में नुकसान नहीं होगा, उस पर विशेषकर ध्यान दें। और ये जो चौपाई कही गई है, ये सरासर गलत है, इसमें कोई सही नहीं है। मेरे हिसाब से शूद्र, गंवार, ढोल, पसनारी जो शब्द है, उसमें अगर सकल ताड़ना वाली बात की जाती है, तो जो सकल ताड़ना वाली बात है, तो ताड़ना, जहाँ तक हम लोगों ने भी कुछ एजुकेशन हासिल किया है, ताड़ना का शब्द, ताड़ना का मतलब जो होता है, मेरे हिसाब से वो दो ही चीज़ होता है। एक होता है ताड़ना का मतलब आप देख रेख कीजिए, और एक ताड़ना का मतलब होता है पनिशमेंट, यानी सजा। और अभी जो फेसबुक पर ये चीज़ें आ रही है, देखिए, एक ताड़ना का मतलब कहते हैं दंड और दूसरी ताड़ना का मतलब शिक्षा कहते हैं। तो हम कह रहे हैं, आपने अगर शिक्षा किया है तो उस तरीके से अपडेट कीजिए ना, उस रामचरितमानस में ये परिवर्तन लाइए और लोगों को बताइए। अगर लोगों के पढ़ने से रामचरितमानस को इस शब्द से अगर आहत हो रहा है, तो सरकार को उसे फेरबदल करना चाहिए। जिस संविधान से ये देश चल रहा है, जिस संविधान को लागू किया गया 1950 में और ये देश चला, उसमें समय समय पर अगर संशोधन किया जा रहा है, तो इस रामायण पर क्यों नहीं संशोधन हो सकता है? गीता में क्यों नहीं संशोधन हो सकता है? बाइबल में क्यों नहीं संशोधन हो सकता है? कुरान में क्यों नहीं संशोधन हो सकता है? जब हमारे देश, देखिए, संविधान से ये देश चल रहा है, इसमें सारी जातियां चल रही हैं, सभी धर्म के लोग चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब चल रहे हैं, इसी संविधान से चल रहे हैं ना। संविधान में अगर आप संशोधन कर सकते हैं, देश की मंदिर में बैठकर, संसद में बैठ करके, तो क्या इन धर्म ग्रंथों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इनमें अगर संशोधन कर देंगे तो आगे जो धर्म के नाम पर जो धर्म का अफीम लोगों को पिलाया जाता है, वो खत्म हो जाएगा। वो इन नेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी, लोग किसी को बरगला नहीं पाएंगे। ये जो है राजनीति का एक पहल है और इस पे जो है 2024 का चुनाव आने वाला है, उसी सब में ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही है। बिल्कुल, ये शूद्र, गंवार, ढोल, पसनारी जो ये शब्द है, ये एक बार का मसला नहीं, ये करीबन 15 साल पहले से भी उठता चला जा रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, तो सरकारें बदली, ऐसा नहीं कि पहली बार मुद्दा उठा, बहुत बार उठा है।
तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां इसमें अपनी राजनीति कर रही हैं और हमारी जनता को मेरा यही सुझाव है कि जनता को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। बस सेम उसी तरीके से कि अगर मस्जिद का एक ईंटा अगर मुसलमान हिंदू खींच ले तो मुसलमान हिंदू को काट देंगे, और अगर मुसलमान मंदिर का खींच ले तो हिंदू काट देंगे। मतलब एक जो ये राजनीति करने वाले लोग हैं, इस तरीके से लोगों को बरगला देते हैं कि एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। मैं यही कहूँगा इस देश के तमाम नागरिकों को आपके चैनल के माध्यम से कि लोग किसी राजनीतिक पार्टी के और किसी राजनीतिक के बहकावे में ना आए, बशर्ते हिम्मत से काम लें, थोड़ा तर्क से काम लें, थोड़ा अपने विवेक से काम लें। खून सबका एक है, रेड कलर, सबका धर्म एक है, मानव जाति। बस काटने से दर्द होगा, इस पर अगर उनको विशेषकर ध्यान होगा तो कहीं कुछ गलत नहीं हो पाएगा। धर्म चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, जो भी चौपाई है वो उस टाइम में लिखा गया, उसके हिसाब से लिखा गया। अगर आज के दौर में उसका अपडेट मांगता है तो अपडेट होना चाहिए। अगर किसी को आहत पहुंच रहा है तो सरकार का काम है। हम सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार अपने फायदे के लिए चुनते हैं कि सरकार हमारे चलने की व्यवस्था करेगी, सरकार हमारी शिक्षा की व्यवस्था करेगी, सरकार हमारे खाने की व्यवस्था करेगी, सरकार हम किस तरीके से रहेंगे उसकी व्यवस्था करेगी। इसके लिए हम सरकारें बदलते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो इन धर्म ग्रंथों में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? मेरा ये सवाल है।